हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश शाह, NISM सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और स्वागत करता हूं आप सभी इन्वेस्टर मित्रों का आपकी इस चैनल इज माय ग्रोथ पर। दोस्तों, इसके माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं इन्वेस्टिंग और फिनेंस के मामलों पर आपको कम से कम आवश्यक बुनियादी जानकारी देने की कोशिश करूं ताकि आप बन सके एक जागरूक और जानकार निवेशक। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं आज एक दमदार प्रोडक्ट के बारे में जो कि है म्यूचुअल फंड। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है म्यूचुअल फंड, क्यों सचिन और धोनी कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड यानी कई सारे निवेशकों द्वारा किसी विशेष योजना के तहत एकत्रित किया हुआ फंड यानी म्यूचुअल फंड। आइए समझते हैं कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड का पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड में सबसे ऊपर आता है स्पॉन्सर कंपनी, जो कि दो अपॉइंटमेंट करती है। एक ट्रस्टी कंपनी जिसका काम है पूरे सिस्टम पर बारीकी से नजर रखना। दो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC, जिसका काम है भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं को लाना और उनको मैनेज करना। पूरे सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है AMC। चलिए दोस्तों, समझते हैं म्यूचुअल फंड में स्कीमों के प्रकार। यहां स्कीमों के प्रकार से सीधा मतलब है वह स्कीम किस एसेट क्लास में निवेश करेगी। म्यूचुअल फंड में हम 4 प्रकार की एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटी और रियल एस्टेट। वैसे तो और भी कई प्रकार की स्कीमें होती है, लेकिन सारी स्कीमों का जो प्राइमरी एसेट होती है वो वही मुख्य 4 एसेट में से ही कोई रहेगी। चलिए दोस्तों, समझते हैं म्यूचुअल फंड में स्कीमों के विकल्प यानी ऑप्शन। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि डिविडेंड पे आउट के रूप में स्कीम की परफॉर्मेंस आने पे प्रॉफिट को कुछ बैंक में लाना। नंबर 2, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्रॉफिट को किसी और स्कीम में या उसी स्कीम में निवेश करना। या फिर प्रॉफिट को कंपाउंडिंग रिटर्न पाने के लिए ग्रोथ का ऑप्शन उपलब्ध है। म्यूचुअल फंड स्कीमों में प्लान के तौर पर 2 प्लान अवेलेबल है, जैसे कि अगर किसी एजेंट के थ्रू निवेश करते हैं तो उसे रेगुलर प्लान कहते हैं, और बिना एजेंट के अगर जो प्लान में निवेश करते हैं उसे डायरेक्ट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों इक्विटी और डेट फंड में अलग अलग कई प्रकार की कैटेगरी के फंड होते हैं, जिसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए समझते हैं क्या है न्यू फंड ऑफर यानी NFO। कोई भी नई स्कीम आती है उसे NFO कहते हैं, और NFO आने के बाद निवेशक उसमें एंट्री और एग्जिट कर सके उसको ओपन एंडेड फंड कहते हैं, और NFO के बाद किसी निर्धारित समय के लिए जो लॉक रहता है उसे क्लोज एंडेड फंड कहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रेसिडेंट इंडियन यानी कि भारतीय नागरिक के अलावा HUF, माइनर चाइल्ड, ट्रस्ट, NRI या फिर कंपनियां निवेश कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड में लोड यानी एंट्री लोड 0 है, मगर इन्वेस्टर का डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अलग अलग स्कीम में एग्जिट लोड है। दोस्तों, AMC निवेशकों से सीधे डील करने के लिए RTA यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति करती है, और RTA ही निवेशकों के सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है, और निवेशकों का पूरा डेटाबेस RTA ही मेंटेन करता है। चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कितने स्थान और क्या क्या विकल्प उपलब्ध है। निवेशक अपने KYC डॉक्यूमेंट के साथ MFD यानी एजेंट के ऑफिस पर, AMC ऑफिस, RTA पॉइंट ऑफ सर्विस या फिर ऑनलाइन AMC की ऐप, RTA की ऐप, MFD की ऐप जैसे कई विकल्प उपलब्ध है। चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के होते हैं ट्रांजैक्शन। किसी एक स्कीम में वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट करने को परचेस, किसी एक स्कीम में फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट पे कंटिन्यू परचेस करने को SIP, स्कीम में से पैसे निकालने पे रिडीम,
और एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर को स्विच और कंटिन्यू एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करने पे एसटीपी और किसी एक स्कीम में से कंटिन्यू फिक्स अमाउंट निकालने पे एसडब्ल्यूपी कहते हैं। और म्यूचुअल फंड में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि केवाईसी, मोबाइल, ईमेल, बैंक चेंज जैसे विकल्प उपलब्ध है। चलिए समझते हैं इन्वेस्टर के लिए क्या है प्रूफ ऑफ होल्डिंग। किसी भी एएमसी में निवेशक की पहचान होती है उसका फोलियो नंबर, और फोलियो नंबर से जनरेट होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यही है प्रूफ ऑफ होल्डिंग दस्तावेज। इसी में दर्ज होती है निवेशक की व्यक्तिगत जानकारी और निवेश के बारे में जानकारी। और निवेशक अपने निवेश को ट्रैक करने के लिए कई सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि एएमसी की वेबसाइट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की ऐप, आरटीए की वेबसाइट या आरटीए की पॉइंट ऑफ सर्विस। कई माध्यम से इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को बड़े ही आसानी से ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक लंबे समय के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके बड़ा फंड जमा करने का एक दमदार विकल्प है। इसके माध्यम से हम जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि एक छोटे से निवेश से विद्वान फंड मैनेजर की सेवा, समय की मर्यादा से मुक्ति, मुनाफा आने पे कम से कम टैक्स, और यूनाइटेड इन्वेस्टमेंट की वजह से बड़ी कंपनियों में निवेश से फायदा, और सबसे ज्यादा पारदर्शी, और दोस्तों खास करके सेबी का निवेशकों के हित में मजबूत रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑल इन ऑल मैं कहूंगा दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर कांट इग्नोर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने पिछले 25-27 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमारे पारंपरिक विकल्पों से लगभग 2 गुना रिटर्न दिया है, और यह सिलसिला आने वाले और कई सालों तक चल सकता है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले, म्यूचुअल फंड में निवेश की योजना बनाएं, म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर याद से पढ़ें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसको शेयर भी करेंगे, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू।